अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी इसराइल का एक कसाब अपने पड़ोसी की कनीज पर आशिक हो गया। इत्तफाक से एक दिन कनीज को इसके मालिक ने दूसरे गांव किसी काम से भेजा। कसाब को मौका मिल गया और वो भी इस कनीज के पीछे पीछे हो लिया। जब वो जंगल से गुजरी तो अचानक कसाब ने सामने आकर इसे पकड़ लिया, उसे गुनाह पर आमादा करने लगा। जब इस कनीज ने देखा कि इस कसाब की नीयत खराब है तो उसने कहा, ए नौजवान, तो उस गुनाह में न पड़। हकीकत ये है कि जितना तू मुझसे मोहब्बत करता है इससे कहीं ज़्यादा मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। लेकिन मुझे अपने मालिक की हकीकी इस वजह का खौफ इस गुनाह के irतकाब से रोक रहा है। इस नेक सीरत और खौफ खुदा वजल रखने वाली कनीज़ की ज़बान से निकले हुए ये तल्फाज तासीर का तीर बनकर कसाब के दिल में पैवस्त हो गए। उसने कहा, जब तू अल्लाह वजल से इस कदर डर रही है तो मैं अपने परवरदिगार अज़्वजल से क्यों ना डरूं। मैं भी तो इसी मालिक अज़्वजल का बंदा हूँ। जा तू बेखौफ होकर चली जा। इतना कहने के बाद इस कसाब ने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और वापस पलट गया। रास्ते में से शदीद प्यास महसूस हुई, लेकिन इस वीरान जंगल में कहीं पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। करीब तक कि गर्मी और प्यास की शिद्दत से इसका दम निकल जाए। इतने में ज़माने के नबी का कासिद मिला। जब उसने कसाब की ये हालत देखी तो पूछा, तुझे क्या परेशानी है। कसाब ने कहा, मुझे सख्त प्यास लगी है। ये सुनकर कासिद ने कहा, हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ वजल हम पर अपनी रहमत के बादल भेजे और हमें सैराब करे, यहाँ तक कि हम अपनी बस्ती में दाखिल हो जाएं। कसाब ने जब ये सुना तो कहने लगा, मेरे पास तो कोई ऐसा नेक अमल नहीं जिसका वसीला देकर दुआ करूं। आप नेक शख्सी, आप दुआ फरमाएं। इस कासिद ने कहा, ठीक है, मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहना। फिर कासिद ने दुआ करना शुरू की और वो कसाब आमीन कहता रहा। थोड़ी देर में बादल के एक टुकड़े ने दोनों को ढांप लिया और वो बादल का टुकड़ा इस पर साहिब फगन होकर इसके साथ साथ चलता रहा। जब वो दोनों बस्ती में पहुंचे तो कसाब अपने घर की तरफ रवाना हुआ और वो कासिद अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। बादल भी कसाब के साथ साथ रहा। जब कासिद ने यह माजरा देखा तो कसाब को बुलाया और कहने लगा, तुमने तो कहा था कि मेरे पास कोई नेकी नहीं और तुमने दुआ करने से इनकार कर दिया था और मैंने दुआ की और तुम आमीन कहते रहे। लेकिन अब हाल ये है कि बादल तुम्हारे साथ है और तुम्हारे सर पर साया फगन है। सच सच बताओ, तुमने ऐसी कौन सी अजीम नेकी की है जिसकी वजह से तुम पर यह खास करम हुआ। ये सुनकर कसाब ने अपना सारा वाक़या सुनाया। इस पर इस कासिद ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में गुनाहों से तौबा करने वालों का जो मकाम मर्तबा है वो इस दूसरे लोगों का नहीं। बेशक गुनाह होना इंसान होने की दलील है, मगर इस पर तौबा कर लेना मोमिन की दलील।